Hello students, how are you? I hope you all are good and your study is going well. Okay. So students, in the series of our video lecture, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 9 of class 9 mathematics. The name of chapter is circle. So basically the video is going to be a introduction video. So without wasting much time, let's get started. Okay. So students, हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे कई फिगर्स और शेप्स का स्टडी करते हैं या देखते हैं, ठीक है। वैसे ही आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमने जो एक साइकिल लिया हुआ है, इस साइकिल का जो व्हील है, इसका व्हील का शेप क्या है? आपने ऑब्जर्व किया इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ओके। दूसरा यहाँ पे जो ये बंदा जो यहाँ पे कलाबाजी दिखा रहा है, ये बेसिकली ये रिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। इस रिंग का शेप क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेम वे आप देखिए, यहाँ पे कुछ कॉइन्स हमने लिया है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है ये कॉइन का जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं? है ना? वैसे ही आप देखिए, जैसे कि हमारे घर में वॉच रहता है, ओके, वॉल माउंटेड वॉच। ये वॉच का जो निडल है जब ऐसे रोटेट होता है तो ये जो पाथ फॉलो करता है पर्टिकुलरली, ये कुछ एक पाथ बनाता है, ठीक है। इस पाथ का मैथमेटिक्स में कुछ नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो साइकिल का व्हील है, ओके, इस साइकिल का व्हील का जो शेप है वो क्या है? सर्कल है। वैसे ये रिंग है, रिंग भी क्या है? सर्कुलर है। सेम वे आप देखिए, जो कॉइन है, इस कॉइन का शेप क्या है? सर्कुलर है। एंड यहाँ पर जो वॉच का निडल है जो पाथ फॉलो करता है, बेसिकली निडल का जो टिप वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो पाथ फॉलो करता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में इस सर्कल को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। एंड सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स का हम क्या देखेंगे? डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। सो बेसिकली वी विल सी व्हाट इज सर्कल। हम देखेंगे मैथमेटिक्स में सर्कल को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। देन वी विल सी सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का सेंटर क्या होता है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का रेडियस क्या होता है वो देखेंगे। देन वी विल सी व्हाट इज कॉर्ड, ठीक है, सर्कल में कॉर्ड किसको बोलते हैं। फिर देखेंगे कि डायमीटर क्या होता है। देन सर्कमफेरेंस, देन आर्क, देन सेगमेंट, देन सेक्टर। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। ये ऐसे टर्म्स है जो आपके चैप्टर 9 के स्टडी में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, चैप्टर 9 के अंतर्गत हम डिफरेंट थ्योरम्स हम स्टडी करेंगे। इस थ्योरम्स के प्रूफ में, ओके, ये सारे टर्मिनोलॉजी काम में आने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे जो सर्कल क्या होता है एंड इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इन सब का डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सर्कल, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक सर्कल को कैसे डिफाइन किया गया है आइए देखते हैं। ओके। सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle, ठीक है। समझ में आया? आप देखिए, यहाँ पे हमने सर्कल का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? एक तो पहले सर्कल क्या है? टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। बेसिकली जब भी हम सर्कल की बात करेंगे 2D में बात करेंगे, एक प्लेन में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन हमारा क्या है? एक टू डायमेंशनल है। आपका जो नोटबुक का पेज होता है वो क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। वैसे ही जब भी हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल हमेशा किसमें आएगा? टू डायमेंशनल फिगर में आएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि इस प्लेन में कुछ पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं, समझो ये चारों तरफ हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे रखे गए हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर है सेंटर में। इस फिक्स पॉइंट से ये क्या है? फिक्स डिस्टेंस पे है, ओके। दिस डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर फिक्स, ठीक है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर एग्जांपल के लिए, तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर के ही होंगे, ठीक है। मींस 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे होंगे। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? एक सर्कल कहलाएगा, ठीक है। आप देखिए, ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन पे जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो, ठीक है। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल पर आने वाले सारे सारे पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे? इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। समझ में आया आपको? सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। एक प्लेन के ऊपर उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट से क्या हो? फिक्स डिस्टेंस पर हो। ये सारे पॉइंट्स क्या है? फिक्स डिस्टेंस पर है। कहां पर से? ये फिक्स पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। समझ में आया सर्कल का डेफिनेशन?
ओके, एंड मैं आपको बता दूं ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है, दिस फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल का सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ओके, एंड जो सारे पॉइंट्स का हम जो डिस्टेंस बोल रहे थे जो कि फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, सर्कल का रेडियस कहलाती है। समझ में आया आपको, रेडियस क्या होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से जो सारे पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। एंड जो हमने इनिशियल में फिक्स पॉइंट लिया था, वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सर्कल का सेंटर कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल इज बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इनिशियल में जो हम फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये यही फिक्स्ड पॉइंट सर्कल का क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। समझ में आया, ओके, ठीक है। अगला है अपना रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे हमने बोला, ये सर्कल का ये फिक्स पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। इस सेंटर से जो सर्कल के ऊपर जो सारे पॉइंट्स है, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ठीक है। दिस इज योर रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में आया, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, ओके, बेसिकली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सर्कल लिया है, सपोज करो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो दिस इज पॉइंट पी, एंड दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो दिस इज पॉइंट क्यू, ओके। तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। समझ में आया, एक सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का कॉर्ड क्या है, सर्कल के ऊपर हम दो पॉइंट लें, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। यहाँ पे कॉर्ड क्या होगा, पी क्यू, जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, कॉर्ड होगा। समझ में आया, ओके। हम बेसिकली एक सर्कल के ऊपर मल्टीपल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पी क्यू लिया था, वैसे पे यहाँ पे एस और आर दो पॉइंट ले लो और उसको ऐसे ज्वाइन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड एस आर हो जाएगा। वैसे मैं कुछ अलग से ऐसे भी कॉर्ड ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड समथिंग लाइक दिस, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम एक सर्कल के ऊपर मल्टीपल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अगला है अपना डायमीटर, ठीक है। डायमीटर किसको बोलेंगे, सी द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, एक सर्कल का हम मल्टीपल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोज करो सर्कल का क्या है, सेंटर है। हम इस सर्कल में एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करें जो इस सेंटर से होकर के पास होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक ऐसा कॉर्ड है, सपोज करो ये भी पी क्यू ही है, ठीक है। तो पी क्यू एक ऐसा कॉर्ड है जो इस सर्कल के सेंटर से होकर के पास हो रहा है। तो इस जो कॉर्ड का जो लेंथ होगा, यही क्या होगा, इसका सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है। सो बेसिकली डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो हमने पीक्यू कॉर्ड ड्रॉ किया है, वो क्या होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। क्यों, इसके बाद जब हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ओके। एंड ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से होकर के गुजरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। समझ में आया डायमीटर का डेफिनेशन, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना सरकमफेरेंस, ठीक है। एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन राइट किया है, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, ठीक है। सपोज करो ये सर्कल है, ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर है, तो सर्कल के इस पॉइंट से यदि मैं मूव करना स्टार्ट करूं इस डायरेक्शन में और ऐसे मूव करता रहूं, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सर्कल का लेंथ होगा, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम स्टडी करते थे ना, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता था, पेरीमीटर क्या होता था, ठीक है। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता था, हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया चलना कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इनिशियल पॉइंट पर जब हम आते थे, तो जो कंप्लीट लेंथ हम ट्रेवल करते थे वो क्या कहलाता था, पेरीमीटर कहलाता था।
वैसे ही सर्कल के केस में ये जो कंप्लीट पेरीमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस कहलाएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है। अगला है अपना आर्क। एक सर्कल का आर्क क्या होता है? बेसिकली पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, सपोज करो ये सर्कल हमें गिवन है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम कंसीडर करें P एंड ये वाला पॉइंट हम कंसीडर करें Q। ठीक है, तो जो पॉइंट P और Q के बीच का पार्ट होगा सर्कल का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। मैं यहाँ पे बना दूं ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। यहाँ पर अपना P है एंड यहाँ पर Q है, ठीक है। P और Q के बीच का जो पार्ट है सर्कल का, ठीक है, जो पीस ऑफ सर्कल है वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। ठीक है, ओके। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हमने P और Q लिख लिया, इसके ऊपर हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एक सर्कल पी क्यू का। तो इससे हमें पता चल जाता है ये क्या है, एक सर्कल का क्या है, आर्क है। पी क्यू इज बेसिकली आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे हमने बोला पी और क्यू के बीच का जो पीस ऑफ सर्कल था वो उसको हमने क्या बोला, एक आर्क पी क्यू बोला। आप देखिए ये तो क्या हो गया, स्मॉल पार्ट हो गया। यदि हम अपर वाला पार्ट कंसीडर करें, मींस ये वाला पार्ट सर्कल का, ये वाला पार्ट यदि हम कंसीडर करें, तो ये भी तो एक क्या है, आर्क ही है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यदि हम दो पॉइंट लें सर्कल के ऊपर, तो बेसिकली सर्कल को दो पार्ट, दो आर्क में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा वाला एरिया क्या कहलाता है, मेजर आर्क कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। एंड जो छोटा वाला एरिया है, ये वाला एरिया मीन्स छोटा वाला पीस, सॉरी एरिया नहीं पीस बोलेंगे, तो ये छोटा वाला एरिया है, छोटा वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो एक सर्कल को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। ठीक है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए, हम माइनर आर्क को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? यहाँ पे हमने डेफिनेशन राइट किया है, रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सपोज करो इस सर्कल के अंदर हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर P। ठीक है, ऑन द सर्कल एक पॉइंट P है एंड दूसरा पॉइंट है क्या है, Q है। ओके, हमें पता है P और Q को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक कॉर्ड मिल जाता है। तो ये जो कॉर्ड PQ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं कॉर्ड PQ है। ओके, और आप देखिए ये छोटा वाला पार्ट क्या है, माइनर आर्क PQ है। ठीक है, आर्क क्या है, PQ है। तो आर्क PQ और कॉर्ड PQ, इसके बीच का जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के कॉर्ड और सर्कल के आर्क, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। वैसे आप देखिए यदि हम सर्कल के मेजर आर्क को कंसीडर करें, तो ये वाला जो रीजन होगा, ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या होगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो वैसे एक सर्कल के अंदर हम बोल सकते हैं दो प्रकार के सेगमेंट बनेंगे, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना सेक्टर। एक सेक्टर क्या होता है, द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडी ज्वाइनिंग सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक हमने सर्कल लिया है, सपोज करो एक सर्कल का सेंटर है, इसको हम सपोज कर तो O से कंसीडर करते हैं। इस सर्कल के ऊपर हम दो पॉइंट लें, यहाँ पर यदि एक P कंसीडर करें, दूसरा Q कंसीडर करें। मैं P को O को P से ऐसे मिला देता हूं, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। O को Q से मिला दो, ये भी सर्कल क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये जो पी क्यू, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है, आर्क पी क्यू है। दिस इज योर आर्क पी क्यू। ओके, एंड ओपी, ओपी एंड ओ क्यू क्या है, अपना रेडियस है। ठीक है, तो इसके बीच का जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। समझ में आया? सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज बेसिकली रीजन बिटवीन टू रेडी, ठीक है, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, पी क्यू, आर्क पी क्यू के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, एक रेडियस, दूसरा रेडियस जो दूसरे पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर रहा है, एंड पी क्यू क्या है, आर्क है। तो ये कंप्लीट आर्क और ये जो रेडियस है, इनके बीच का जो सेक्टर हुआ, रीजन हुआ, ये रीजन क्या कहलाता है, अपना सेक्टर कहलाता है। समझ में आया? ओके, सो आई होप ये जो सारे टर्म्स हमने स्टडी किए रिलेटेड टू सर्कल,
ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा सर्कल का डेफिनेशन, हम सर्कल का सेंटर किसको बोलेंगे, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एंड आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे थ्योरम के प्रूफ्स एंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो आपको यदि कोई डाउट्स है, प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा एफर्ट्स हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होता है। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।